प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं अनीता त्रिपाठी आपका आपके अपने चैनल ईच वन टीच वन में। स्टूडेंट्स, हमें जो 30% काट करके सिलेबस मिला है उसमें पहला पाठ हमारा तब मंत्र आएगा। हालांकि ये दूसरा पाठ है लेकिन पहला इसी ही में हम मानेंगे। तो अब इस मंत्र में पहले प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए पहले उनके संक्षिप्त जीवन परिचय को जान लेते हैं, उसके बाद हम मंत्र को पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक 4 लाइन का दोहा मैं बता रही हूँ। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट धनपत राय बचपन का नाम। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट धनपत राय बचपन का नाम। लमही गांव में जन्म लिए धन्य हुआ बनारस धाम। युग छायावाद की जान रहे यह युग इनके नाम चला है। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन गोदान गबन व निर्मला। प्यारे बच्चों, इस तरह से यदि आप याद कर लेते हैं तो आप परीक्षा में इनके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसलिए कोशिश यही करिएगा कि ये 4 लाइन का दोहा आप लोग याद कर लें। तो आइए अब इनके जीवन परिचय को हम लोग देखते हैं। महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। सन 1880 में लमही में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब इनकी उम्र बहुत कम थी, इनकी आयु बहुत कम थी, ये बहुत छोटे थे। इसलिए इन्हें बचपन से ही कठोर संघर्ष करना पड़ा। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, अध्यापन कार्य आरंभ किया। इन्होंने बड़े परिश्रम और साहस के साथ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की, लेकिन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने साहस और परिश्रम से अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखी। शिक्षण कार्य करते हुए भी इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करने पर इन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद माधुरी, हंस तथा जागरण आदि पत्रों का भी संपादन और प्रकाशन किया। निरंतर अभाव में रहने के कारण यह लंबी बीमारी से ग्रस्त हो गए। सन 1936 में कठोर जीवन संघर्षों और धनाभाव से जूझते हुए हिंदी साहित्याकाश का यह चमचमाता सितारा पंचतत्व में विलीन हो गया। इनके साहित्यिक परिचय को अगर हम देखें तो प्रेमचंद जी प्रारंभ से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने मर्यादा एवं हंस पत्रिकाओं का संपादन तथा हंस एवं जागरण पत्र का प्रकाशन किया। लगभग 1 दर्जन उपन्यास, 300 कहानियाँ, नाटक तथा निबंध आदि गद्य विधाओं में रचना कर इन्होंने साहित्य को एक ऊंचे पड़ाव तक पहुंचाया। इनको उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही व हिंदी कथा का जनक इत्यादि नामों से पुकारा गया है। इनके उपन्यासों में मानव जीवन की समस्याओं एवं कहानियों में तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों जैसे रिश्वत, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह एवं किसानों की समस्याओं आदि का यथार्थ वर्णन देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, ये था मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और साहित्यिक जीवन परिचय। इसके बाद अगर हम बात करें उनकी कृतियों की, तो कुछ कृतियाँ मैंने ऊपर बताई भी हैं।
और उसके अलावा प्रेमचंद की मुख्य कुछ कृतियाँ इस प्रकार से हैं। उपन्यास को हम देखें तो उनका प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रय, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा तथा कायाकल्प इत्यादि हैं। मंगलसूत्र उपन्यास अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। कहानी संग्रह की बात करें हम तो लगभग इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी, जिनमें सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसूत, मानसरोवर, 10 भाग, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, समर यात्रा, अग्नि समाधि, सप्तसुमन और प्रेम गंगा इत्यादि हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। नाटक में संग्राम, प्रेम की बेदी, करबला तथा रूठी रानी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। निबंध की बात की जाए तो कुछ विचार और साहित्य का उद्देश्य इन्होंने निबंध लिखा है। इन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण पत्रिकाओं का संपादन किया। संपादित रचनाएं इनकी गल्परत्न तथा गल्प समुच्चय इत्यादि हैं। इसके अलावा भी उन्होंने और कई रचनाएं की हैं जो बच्चों के लिए रची गई थी, जैसे तलवार का त्याग, दुर्गादास, कलम, महात्मा शेख सादी, रामचर्चा, ये बालकों के लिए उपयोगी रचनाएं थीं। प्रेमचंद जी की जो भाषा है वो बहुत ही सहज, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार और प्रभावशाली शैली में है। इनकी भाषा में अद्भुत व्यंजना शक्ति विद्यमान है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। कहीं कहीं इन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी यथास्थान प्रयोग किया है। मुंशी प्रेमचंद जी के लेखन शैली की बात की जाए तो प्रेमचंद ने अपने साहित्य के विषय तथा भावों के अनुरूप शैलियों का प्रयोग किया है, जिसमें मुख्य रूप से वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, हास्य व्यंग प्रधान शैलियाँ इत्यादि सम्मिलित हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का अभूतपूर्व योगदान है। यह भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में यथार्थ का चित्रण कर आदर्श की स्थापना की है। यह निर्धन, दलित, पतित, अशिक्षित एवं शोषित जनता तथा किसानों के प्रबल समर्थक थे। ये जीवन भर सामाजिक बंधनों में बंधी नारी की वेदना, वर्ण व्यवस्था तथा किसानों की दीनहीन दशा को सुधारने का प्रयास करते रहे। इनके कृतित्व को हिंदी साहित्य में सदैव याद किया जाता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये था मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।